हाय एवरीवन, शेयर ड्रामा एपिसोड नंबर 21 और 22 दोनों मैं इस वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज सुबह ये हुआ कि मैंने एक कमेंट ले लिया अपने इंस्टाग्राम पे, जो मेरे फॉलोअर्स ऑफ कोर्स दे लीव अ लॉट ऑफ कमेंट्स। मैंने एक कमेंट ले लिया। कभी कभी मैं ऐसी फन में कभी कभी ले लेती हूँ कमेंट्स। भाई वो धमा चौकड़ी मच गई, वो हंगामा मच गया, क्योंकि एक फॉलोअर ने लिखा कमेंट में कि माया अली बहुत क्लिंगी होती है बिलाल के साथ, शहरियार के साथ, जिस भी कोवर्कर के साथ वो काम करती है। तो मैंने वो कमेंट शेयर कर दिया अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के कि भाई किसी ने ये कमेंट लीव किया है एंड शेयर योर ओपिनियंस। लोग ऐसे माया अली की पीआर फला फला फला, तुम यूं हो, तुम यूं हो, तुम स्लट शेमिंग कर रही हो, और तुम्हें इस गॉड का खौफ नहीं है, और तुम यहाँ, और तुम ये, और तुम वो, और तुम वो। भाई पहली बात तो ये है कि स्लट शेमिंग का मतलब समझ के आ जाओ। जस्ट बिकॉज आपने एक नया वर्ड लर्न किया है अपनी डिक्शनरी में, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जहां दिल चाहे आप वो फेंक दो। स्लट शेमिंग का मतलब बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत ही डीप मीनिंग होता है उसका। अगर किसी ने कमेंट किया है कि वो ओवर क्लिंगी होती है अपने कोवर्कर्स के साथ, ये स्लट शेमिंग नहीं है। तो पहले प्लीज मतलब लर्न करके आ जाएं बिफोर यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स। एनीवेज, चलो खैर, मैं सबसे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगी। जो प्यारे प्यारे लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट्स किए हैं, सबके जल्दी जल्दी मैं कमेंट्स पढ़ लूंगी। अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है आप कर सकते हो, बट आई रियली वांट टू थैंक एवरीबडी दैट हैज कमेंटेड ऑन माय लास्ट यूट्यूब वीडियो। मैं हर वीडियो में अब ऐसा किया करूंगी, लास्ट यूट्यूब वीडियो में जितने भी लोगों ने कॉमेंट्स किए मैं उनके यूजर नेम यहाँ पे मैंशन करके उनके कॉमेंट्स जरूर रीड किया करूंगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो पहले हैं भाई हसन अजमल। उन्होंने कहा, आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स नोटिस टू, बट यू ग्लो डिफरेंटली व्हेन रिव्यूइंग डायन। इट्स नॉट लाइक रिव्यूइंग एनी अदर ड्रामा। लव योर डायन रिव्यूज। थैंक यू सो मच हसन अजमल, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। फिर एक और हसन है, हसन 14738। उन्होंने कहा है, only for Diane reviewing. Thank you so much. Scorpion Z4, पता नहीं क्या यूजर नेम है ये, Scorpion something. I literally love your Diane reviews. Thank you so much, Scorpion. Iman Asif 12 ने कहा, I love your reviews. Heart. Hi Iman, thank you so much. Mahir 4572. Pana wala scene is an example. Nothing is perfect. She became overly protective due to fear. Yes, I agree. Mahir. Pakistan News 237. Seriously, that scene was so ... when Zawar hugs Misha. Last scene was also interesting when Hira said to Misha to stand with the house servants. But in next moment, Zawar said to police officer that Misha is our house member. So funny and so epic. I have also the same question which you raised about the recent Dama review. Thank you so much. Thank you so much, Pakistan News 234. बहुत ही फनी जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना डायन के बारे में, मैं सब खुले आम अपनी यूट्यूब रिव्यूज में कह देती हूँ। फिर है उर्दू नॉवेल लाउंज। हेलो, लव डायन रिव्यू, आई एम सानिया। हाय सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। सदफ मलिक 7316, हा, लव योर रिव्यूज ऑन डायन एपिसोड। तो नहीं देखा मगर रिव्यू देखकर एपिसोड देखने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच सदफ, दैट इज सो स्वीट। नरमीन फयाज 66, आई लव डायन रिव्यू। भाई डायन की बहुत, हालांकि मैंने उसमें डायन, परवरिश और एक झूठी कहानी तीनों का मैंने रिव्यू डाला था, लेकिन डायन की जो है डिमांड। फिर है ड्रामा डेन 4959, नॉट वॉचिंग डायन बट आई एब्सोल्युटली लव योर डायन रिव्यूज। थैंक यू सो मच। समन अयूब खान, I'm Amreen Shehzadi. Hi Amreen, how are you? I hope you're well. Thank you so much to everybody that commented on my YouTube page, on my YouTube video. अब इस वाली YouTube video पे जो भी लोग comment करेंगे मैं उनका next YouTube video में ज़रूर आप लोग को thank you बोलूँगी for all the support. Thank you so much. अच्छा, एक दो लोगों के कमेंट्स फिर बाद में आए तो मैं अभी रीड कर देती हूँ। माहीन रजा ने कहा है, पनाज बिहेवियर इज एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग, लव योर रिव्यूज़। माहीन, आई अप्रिशिएट योर फीडबैक। शयान सिद्दीकी, शेयर एपिसोड 21 का रिव्यू कहाँ है? आ गया शयान सिद्दीकी, एपिसोड रिव्यू आ गया है बिल्कुल। और लास्ट में है उस्मान खालिद, डायन की एपिसोड बहुत अच्छी थी, वो सीन बेस्ट था जब मीशा जावेद
का मास्क उतारती है और उसकी वियर्ड शक्ल बन जाती है, वो तो बेस्ट सीन था। उसको तो ऑस्कर में सबमिशन मिलनी चाहिए उस सीन को। सेकंड थ्रिलिंग सीन वेयर मीशा रैन एंड डिस्ट्रॉयड हर सिम, टोटली थ्रिलिंग। ऐसे सीन्स हो तो और मज़ा आ जाता है। स्टोरी अच्छी है, बस फ्लैशबैक्स और स्लोमोज ने बेड़ा गर्क कर दिया 100%। अगर फ्लैशबैक्स ना होते ना, अगर तो स्टोरी और सॉलिड हो जाती। भले एपिसोड नंबर कम होते, क्योंकि मुझे पता है जियो का ड्रामा है तो 60 एपिसोड तक ये खींचेंगे, एपिसोड नंबर कम होते, लेकिन सॉलिड स्टोरी होती, बार बार देखने का मज़ा आता। आमिर के साथ तो जावेद से भी ज़्यादा बुरा होगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा तो आएगा, मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आमिर जो उल्लू का पट्टा बहुत हीरो बनता है। आपने प्रोमो में देखा होगा, आमिर के साथ वो डेट पे गई है ना कॉफ़ी पीने के लिए, तो कॉफ़ी में जहर मिला दे, ख़त्म करे बात को, देखेंगे मज़ा आएगा। अच्छा चलो अब इसको साइड पे रख दें। अच्छा चलो भाई, अब एपिसोड शुरू होती है। और वो काजल वाले भाई साहब नहीं है, वो जो काजल वाले राजदान है, उनके पास बहुत राज हैं इस फैमिली के, क्योंकि वो पिछले 30 साल से इस फैमिली का नमक खाया है उन्होंने। तो जो तहमीना आंटी हैं, वो कहती हैं कि किसी को पता ना चले, तुम बस सिक्योरिटी गार्ड को काबू में कर लो और हम तो उसकी देखना ज़िंदगी बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो सीन, उसके बाद राजदान का कुछ नहीं आता पता। उसने किस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातें की, किस तरीके से उसको फंसाया कि हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो हमारे काबू में, ये और वो। मुझे लगा कि राजदान विल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द छुपाना वुपाना, शेर को निकालना। बस वो सीन, उसके बाद राजदान का हमें कुछ नहीं दिखाया कि वो कहाँ गया, गायब हो गया, उड़ गया हवा में, हमें नहीं पता वो राजदान कहाँ गया। अच्छा, उसके बाद ये दिखाते हैं कि भाई पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए डॉक्टर फजर वहाँ पहुँच जाती हैं रात में, उसको इंजेक्शन लगाने के बहाने शेर को, और शेर को वो निकालती हैं कि बस बस तुम कैमरास वो ऑफ करवा देती हैं। यार वो कितना कोई एग्जीक्यूशन इतनी फनी थी, मुझे लग रहा था कोई हम कार्टून देख रहे हैं। आइडिया बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी फनी एग्जीक्यूशन, इतना मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गई। पहले दिखाते हैं रात का अंधेरा है और एक तार जा रही है पतली सी दीवार के पास, और एक एक सिजर्स आती है और उस तार को खच, कैमरास बंद हो जाते हैं, ऑफिस के सारे मेंटल असाइलम के कैमरास बंद हो जाते हैं। डॉक्टर फजर जाती है अंदर उसको जगाने के लिए कि शेर शेर उठो 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 उठो, शेर बेहोश, शेर उठो उठो उठो, शेर उठो 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 शेर, दरवाज़ा खुला हुआ है और वो जो है ना, तुम भागो भागो बस जल्दी। और कैमरा कैमरा, वो कहती है कैमरा हो गया है सारा, मैंने हैंडल कर लिया, तुम बस भागो। लेकिन दरवाजा, अरे भाई अभी तो उसने कहा है कि दरवाजा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, जस्ट गो जस्ट लीव। अच्छा 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 अच्छा, भाग जाते हैं दूर। तुम बस गाड़ी की ट्रंक में जाके छुप जाना, और जो है ना तुम्हें हमें यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। इट द एग्जीक्यूशन वाज सो पुअर। आइडिया बहुत अच्छा था यार, थोड़ा सा और इनको ना स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी उस सीन की एग्जीक्यूशन मुझे हंसी आ रही थी, लाइक इट वाज सो फनी। शेर छुप छुप के जाता है, ट्रंक में आधा नजर आ रहा होता है और आधा ट्रंक बंद होता है। डॉक्टर फजर पीछे, मतलब किसी ने स्टाफ ने नहीं देखा, इतना स्टाफ था। मुझे पता है पीछे के रास्ते से वो आई हैं, लेकिन सामने भी तो इतना स्टाफ था, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ने जो है वो कर लिया, जो भी ब्राइबरी करके वो गायब हो गया। बट आई मीन एग्जीक्यूशन बहुत पोर थी यार, नहीं मज़ा नहीं आया एग्जीक्यूशन में। फिर डॉक्टर फजर जाती हैं चुपके चुपके, जल्दी से ट्रंक बंद करती हैं और जल्दी से ड्राइव अवे करके चली जाती हैं। मुझे, मेरे वहमो गुमान में नहीं कि डॉक्टर फजर रिजाइन ही कर देंगी। मतलब मैं ये समझी कि डॉक्टर फजर इतनी स्मार्ट है कि वो इसको यहाँ से निकालेंगी और फिर नॉर्मल अपने पेशेंट्स के साथ, दूसरे पेशेंट्स के साथ बिजी हो जाएंगी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। अदरवाइज शक सारा उनके ऊपर आ जाएगा। नहीं भाई, वो तो खुद ड्राइवर बन गई, वो खुद ड्राइव करके शेर को लेके गई उस घर में जहाँ पे उसको छुपाया हुआ है। आई वाज लाइक, वो क्यों ड्राइव कर रही है? किसी को हायर कर लेती ना, किसी ड्राइवर को हायर कर लेती और उससे कहती कि भाई ये काम हो जाना चाहिए। वो खुद ड्राइवर बन गई और खुद उसको लेके जा रही हैं। I'm sorry, the execution was so poor. कौन सा, मतलब इसके लिए हमने इतना वेट किया था ना इस सीन के लिए, जब शेर भागेगा, और ये सीन ऐसा होना चाहिए था कि हम बिल्कुल पागल हो जाते, लेकिन ये सीन कितना पोर था यार, बहुत ही पोर था। अच्छा, अंदर जो है वो सब डॉक्टर तलहा या डॉक्टर तहा उनका नाम है, जल्दी जल्दी ढूंढ रहे हैं शेर को। शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, शेर कहाँ है? एक कमरे का आपका मेंटल असाइलम है, एक आपका एक छोटा सा लॉन है, उसमें आप पूरे 6-7 आदमी आपने फैला दिए। शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, शेर कहाँ है? रंगून वाला आते हैं,
वो देखते हैं बड़े नॉनशलांटली। रंगून वाला तो ऐसे उनका बिहेवियर था जैसे ही डजंट गिव अ शिट। मुझे लग रहा था वो बंदा तो बिल्कुल, उसने जब से वो ब्राइबरी हो रही है, मतलब करोड़ों रुपए उसको मिल चुके हैं बदर चचा से, मुझे लग रहा था कि वो तो पागल हो जाएगा सुन के। उसने इतना नॉनशलांटली अपना फोन खोला, ओ डॉक्टर फजर ने रिजाइन कर दिया, तो जरूर ये दोनों मिले हुए होंगे, ओके एवरीबॉडी बैक टू वर्क। मतलब मैंने सोचा कि रंगून वाला का एक जबरदस्त परफॉर्मेंस होगी कि वो पता नहीं क्या, मैं उससे भी बहुत डिसअपॉइंट हुई कि रंगून वाला ने कोई ज्यादा रिएक्ट ही नहीं किया। ओके शी रिजाइन, ओके बाय। रंगून वाला से ज्यादा तो चचा, ऑफ कोर्स चचा का तो बनता भी था, फिर वो जाते हैं चचा के पास, शट अप। हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। हिम्मत कैसे हुई, समझते क्या अपने आप को, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप कर करके उनको वो कहते हैं दोनों कजन्स के, हो सकता है तुमने ही भगाया, हो सकता है तुम ही फजर ने, तो हो सकता है तुम ही सेल आउट हो गए हो फजर के सामने। जस्ट शट अप। तुम मेरी लॉयल्टी पे, मैं तुम लोग के साथ 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी लॉयल्टी पे पीछे से छोटी अम्मी को पता चल गया तो क्या सोचेंगी। पीछे से तहमीना आ जाती है। तहमीना की एक्टिंग उस सीन में इतनी अंडरवेलमिंग थी, इतनी अंडरवेलमिंग थी, मतलब उनको तो और बढ़ा के दिखाना चाहिए था कि क्या मेरा बेटा गायब हो गया, मेरा बेटा, ये किस तरह की आपकी इनकॉम्पिटेंट सर्विसेज हैं, और मैं जाऊंगी पुलिस के पास और मैं रिपोर्ट करवाऊंगी और यूं और यूं। मुझे पता है कि उन्होंने गायब करवाया, लेकिन उनकी इतनी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस क्यों थी उस सीन में। मुझे लग रहा था कि वो तो पता नहीं पूरा घर जमा कर लेंगी चीख चीख के, और सब लोग आ जाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं इस बात को, वो हमारे दुश्मन की बेटी है और मैंने तो आपसे पहले कहा था कि उसके साथ शेर जो है वो उसके ट्रीटमेंट में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी कामली उन्होंने बात की। वाज लाइक व्हाई, इतना काम आप क्यों हैं, यू नो व्हाई आर यू सो काम। उसके बाद जाती हैं फजर, जाती हैं वहां पर शेर क्या, जहाँ पे उन्होंने उनको छुपाया हुआ है, उनका एक लव रोमांटिक सीन होता है। ना 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 ना, हाथ भी आपने देखा था एक दूसरे के पकड़े हुए थे। ना 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 ना, ला 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 ला, शेर में तुम्हें ठीक कर दूंगी, ला 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 ला। बहुत ही क्यूट उनकी केमिस्ट्री मुझे क्यूट लग रही है, ठीक है अभी मुझे क्यूट लग रही है। अभी ये दोनों मतलब देर नॉट रियली फीलिंग मच फॉर ईच अदर। वो बस उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ना बचाती तो मेरी जान भी चली जाती है। वो कहती है कि नहीं जान, तुम अगर मुझे ना बचाते, मैं अगर आज जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। तो दोनों का एक बहुत ही क्यूट एक मिलाप सा होता है, एक लव स्टोरी का आगाज सा होता है। फिर आते हैं राजदान। राजदान जी, आप सारे भगाने वाले सीन में तो आप गायब थे, आप ड्राइवर बन जाते। मतलब दिस होल रेजिग्नेशन सिनेरियो इज जस्ट इनसेन। लाइक व्हाई वुड शी नीड टू रिजाइन, देयर इज नो, मतलब मैं समझ रही थी कि फजर जो है वो पूरा गेम चलाएगी इस तरीके से कि वो अपने ऊपर शक ही नहीं आने देगी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उसने रिजाइन अपने डैड के लिए किया ताकि उसके डैड को यकीन आ जाए। तो डैड को तो वह वैसे ही उल्लू बना रही है ना। डैड को तो वो एक जगह डैड को उल्लू बना रही है और एक जगह रंगून वाला को उल्लू बना रही है, दोनों को साथ साथ उल्लू बना रही है। लेकिन डैड को अगर वो ये भी कह देती कि रिजाइन करने की क्या जरूरत है, मैंने उसको भगवा दिया है वहां से, तो इन तक तो वैसे खबर पहुंच जानी थी किसी ना किसी तरीके से। इस खानदान में जो फजर का खानदान है, नबील तक तो किसी ना किसी तरीके से खबर पहुंच जानी थी कि भाई शेर गायब हो गया है। उनको पता होगा कि मेरी बेटी नहीं कराए। इसको रेजिग्नेशन दे के सारा अपने ऊपर शक लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। देयर वाज नो नीड फॉर दैट। ओ अच्छा, फजर ने रिजाइन कर दिया, ओ ओके ठीक है। मतलब फिर अच्छा, अम्मी नहीं थी वहां पे, अम्मी क्यों नहीं थी, अम्मी का होना चाहिए था। राजदान अकेले क्यों आया था, फजर तो बड़ा प्यारा सा रेड जोड़ा पहन के ना शेर से मिलने चली जाती हैं। अम्मी कहाँ थी फजर की, उसकी शेर की अम्मी को भी उधर होना चाहिए था ना, कि भाई वो बेटा निकल के आया है आपका मेंटल असाइलम से, तो आप वहां रहें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, मेक श्योर करें कि वहां पे सिक्योरिटी ऐसी रखें आप कि मेक श्योर करें कि आस पास भी उसके कोई ना आ सके, अलार्म्स ऐसे आप लगाएं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। वो घर पे सो रही हैं। आई डोंट नो तहमीना को क्या हो गया है। मतलब तहमीना का कैरेक्टर बहुत दिखाया है कि पढ़ा लिखा है और वो साइंटिस्ट हैं और वो पता नहीं क्या क्या हैं और फैंसी डिग्रीज हैं, लेकिन पता नहीं वो कर क्या रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा तहमीना की हरकतें। मतलब इट्स सो वियर्ड, इट्स सो वियर्ड। एनीवेज, फिर वहां आती है पूरी की पूरी ना, फजर के घर पहुंच जाते हैं सब, बदर चचा और रंगून वाला।
इतना फनी। फजर के जो दादा है ना, वो पंजाबी में एनु तेनु केयासी तेनु एनु तेनु असी तुसी तेनो क्या से निकल जावा सी। मुझे पंजाबी नहीं आती, हम सो सॉरी। उन्होंने ऐसी पंजाबी में सुनाई है, ऐसी सुनाई है रंगून वाला को भी और बदर चचा को भी। और वहां सारा दुपट्टा पहन के आ गई कि क्या शेर भाग गया? नहीं, वो तो मैं बहुत अरसे से रिजाइन करने का सोच रही थी। या तो तुम पहले रिजाइन कर देती, लेकिन अगर तुम पहले करती तो तुम जा नहीं सकती थी अजाइलम में। लेकिन इस वक्त रिजाइन करने का मौका ही नहीं था ना। तुम करती एक आध हफ्ते बाद या एक महीने बाद तुम रिजाइन करती, बिकॉज तुम्हारा सारा शेर ही था मेन कंसर्न, और शेर वहां से भगा चुकी हो उसी दिन। उसी लम्हे तुम्हें रिजाइन करना था। मतलब मैं तो रिजाइन करने का बहुत पहले से सोच रही थी, मैंने दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है। अच्छा नदीम ऐसे अपनी बेटी के आगे, हमें क्या पता कि कहाँ गया है, हम नहीं जानते, हमें क्या पता। हम अभी उनको पता चलेगा ना कि उनकी बेटी जो है बैक स्टैबिंग कर रही है, डबल गेम चला रही है बेटी, बहुत जबरदस्त। सारा जस्ट कीप ऑन गोइंग, जो कर रही हो ना वो करती रहो। रंगून वाला को भी उसने स्टैब किया, बहुत अच्छा किया। रंगून वाला तो है ही, लेकिन अपने डैड को भी बैक स्टैब कर रही है, तो सही कर रही है। अभी आप लोगों ने टीजर में वो देखा था जहाँ पे वो हाथ पकड़ के ना सारा का घर से बाहर निकालते हैं उसको, सारा को नबील, जब उनको पता चलेगा ये सारा खुलेगा। आप लोगों ने टीजर में वो सीन देखा ही होगा। और दरवाजा खुलता है और शेर वहां खड़ा होता है, शेर की बाहों में सारा ऐसे गिरती हैं आह। और फिर नबील जो है वो दरवाजा बंद करते हैं और फिर वो दुआ पढ़ते हैं कि मौलवी साहब इस घर में इंतकाल हो गया है, ऐसा ही कुछ होता है ना, इस घर में इंतकाल हो गया, ऐसे करके दरवाजे बंद करते हैं ना, ड्रामेटिक। घर में इंतकाल हो गया, दुआ पढ़वाएं। तो उनको जब पता चलेगा कि उनकी बेटी उनको बैक स्टैब कर रही है, तो फिर वो दुआ पढ़वाएंगे। चलो अब मैं देख लूंगी एपिसोड 22, और मैं इसी में एपिसोड 22 का भी रिव्यू ऐड कर दूंगी। सॉरी, मुझे वहाँ से मूव होके कहीं और जाना पड़ा। बट शेर ड्रामा एपिसोड नंबर 22 बहुत मज़े की एपिसोड थी, बहुत मुझे मज़ा आया। फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड, जो नबील की जो गर्दन है ना, जो फजर की डैड की जो गर्दन है, वो जिराफ से भी ऊपर चली गई है। इतनी ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई, कोई क्लाउड्स के बीच में आजकल उनकी गर्दन और उनका सर इतना ऊपर चला गया है। वो पहले एक भाषण देते हैं सबके सामने फजर को कि बहुत मैं इतना प्राउड हूँ बेटा, इतना प्राउड हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैंने उसकी मीम बना के डाली है, तो जाके आप वो देख लेना। इतना प्राउड हूँ मैं बेटा, इतना प्राउड हूँ, इतना प्राउड हूँ कि तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया, मेरी शान, मेरी आन, मेरी बान, मेरी जान। और किसी की कुछ हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से कि क्या करें। और काका साहब जो हैं उनको भी उसने कहा है कि काका साहब देखिए मेरी बेटी ने मुझे कितना प्राउड फील करा है, वाओ बेटा, वाओ वाओ। अच्छा, फजर की अम्मी डर रही हैं बिकॉज शी नोज समथिंग्स अप, समथिंग्स रॉन्ग, समथिंग इज डेफिनेटली, देयर डेफिनेटली डूइंग समथिंग बट देयर नॉट टेलिंग मी। सुनीता मार्शल बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो इतनी डिसेंट है ना, वो बहुत डिसेंट कैरेक्टर्स और रोल्स वो करती हैं। सुनीता अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रही कि उन्होंने फजर के साथ मिलकर सारी प्लानिंग की और शेर को उन्होंने कहीं छुपा दिया है। उनके हस्बैंड उनसे पूछते भी हैं कि तुम्हें पता है ना शेर किधर है? मुझे, आप मेरे ऊपर शक करें, मुझे कैसे पता होगा, मुझे पता, मुझे। फिर वो ना एक स्पाइरल में जाने लगते हैं जहाँ पे आपस में मियाँ बीवी लड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लड़की भाग के आई है। सुनीता मार्शल का जो कैरेक्टर है वो भाग के आया है वहाँ से, उस वाले घर से, शाहजमान के घर से, जो इनके बड़े भाई थे, वहाँ से भाग के यहाँ आया है। तो वो लोग स्पाइरल करने लगते हैं और मैं कहती हूँ यार प्लीज़, आई होप स्टोरी इस डायरेक्शन में ना जाए कि वो लड़का जो उसको भगा के लाया है, जो सुनीता मार्शल का हस्बैंड है, वो उसको अब ताने दे रहा है कि हाँ तुम्हारे भाइयों की वजह से पहले भी ये हुआ है, यूँ हुआ है, यूँ हुआ है, और तुम्हारे भाइयों की वजह से, एंड दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन आई डोंट वॉन्ट देम टू गो इन दैट डायरेक्शन प्लीज़। आई थिंक वो बस एक, आई होप वो बस एक छोटी सी लड़ाई थी उनके बीच में, और वो अब आगे उसका कुछ फर्दर वो नहीं होगा। बिकॉज आई रियली डोंट, बिकॉज आपने इतना अच्छा सपोर्टिव हस्बैंड दिखाया है ना 22 एपिसोड्स तक, अब आप अचानक उसका दिमाग मत चेंज कर दें कि वो अपनी बीवी के खिलाफ हो जाए, अपनी बीवी को ताने देने लगे, बिकॉज वो बहुत ही लविंग हस्बैंड है, तो उसको वैसे ही रहने दें प्लीज़। तो खैर उनकी लड़ाई होती है थोड़ी बहुत, वो लड़की कहती है कि, सुनीता मार्शल कहती है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और ये वो कहता है ओके ओके रिलैक्स, इट्स ओके करके। फिर आती है ताज फुप्पो। ताज फुप्पो जैसा मैनिपुलेटिव और नार्सिसिस्ट इंसान इस दुनिया में नहीं है। ताज फुप्पो को तकलीफ होने लगती है कि अच्छा, पहले उन्होंने ही दिमाग में, नबील के दिमाग में प्लांट किया था कि जाके अपनी बेटी से कहो ना कि इसको जो है शेर को अगवा करे और शेर को जो है नुकसान पहुंचाए, शेर को मार दे, इंजेक्शंस दे दे के मार दे, ये वो। अब नबील ने फजर तक ये बात पहुंचा दी, और उनके दिमाग में तो यही है ना, नबील के दिमाग में, कि फजर ने उनकी बात मान ली है।
वो फजर से बहुत खुश हैं। तो डायरेक्टली उन्होंने बेसिकली फुप्पो की ही बात उसने कंप्लीट की है, राइट? फुप्पो की ही बात उसने मानी है, क्योंकि फुप्पो ने ही दिमाग में नबील के डाला था और नबील ने फजर को बोला और फजर ने बात कर दी। अपेरेंटली उनके दिमाग में तो यही है। तो अब जब नबील को पता है कि मेरी बेटी ने मेरी बात कंप्लीट कर ली है, अब नबील खुश हो गए अपनी बेटी से, तो फजर की फुप्पो को, ताज फुप्पो को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। भाई आपने ही तो दिमाग में डाला था ना कि अपनी बेटी से कहो मार दे मार दे मार दे, और अब उसने अगर आपका हुक्म पूरा कर लिया है तो अब आपको ही प्रॉब्लम हो रही है। तो दिखाते हैं कि ताज फुप्पो जो हैं वो बहुत ज़्यादा कि हाँ हाँ ऐसा भी क्या तुम्हारी बेटी ने कर दिया, तुम तो बस उसी के बारे में गुन गाए जा रहे हो और उसी की तारीफ़ें किए जा रहे हो। मतलब हाउ चाइल्डिश इज़ दैट, लाइक शी इज़ बिहेविंग लाइक अ 4-year-old चाइल्ड। मतलब इतनी बड़ी 50s में होंगी वो, 50-60s में होंगी वो ताज फुप्पो, लेकिन वो उनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि नबील जो है वो अपनी बेटी की साइड ले रहा है और अपनी बेटी की तारीफ़ें कर रहा है। तो नबील फ़ौरन ये हो जाते हैं कि नहीं नहीं ताज सबसे ज़्यादा तो तुम्हारी इस घर में मानी जाएगी और तुम्हारे ही इस घर में एक रोब है और तुम्हारा ही, मतलब उसको थोड़ा सा बटर करता है और फ्लैटर करता है। बट कम ऑन मैन, 4 साल के बच्चे इस तरीके से करते हैं कि उसकी तारीफ़ कर दी तो मुझे प्रॉब्लम होगी और उसकी तारीफ़ कर दी तो, कम ऑन मैन, ऐसे कौन? और आपकी ही बात तो उसने कंप्लीट की है ना, मतलब आप ही ऐसा चाहते थे कि वो शेर को जाके मार दे और आपकी ही बात उसने मानी है और अब आप ही को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर उसकी किसी ने तारीफ़ कर दी। मतलब हाउ रिडिक्युलस इज़ दैट। फजर की अम्मी को लूप से बिल्कुल बाहर, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है घर में। शी इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द लूप, शी डजंट नो एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द हाउस। एनीवे, फिर वो फजर के अब्बू जो है उनके लिए चॉकलेट मिल्क बना के लेके आते हैं कि उसको पसंद है ना। तो मैं उसको, यार मतलब इंसान स्नेक नहीं इतनी जल्दी जल्दी रूप बदलता जितने ये फजर के अब्बू नबील से जल्दी जल्दी रूप बदलते हैं। मतलब रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग, नए नए सांचे में ढलते हैं, टिडिंग टिंग। अच्छा, ये बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया कि फजर बार बार भाग नहीं रही शेर से मिलने के लिए, विच इज़ ग्रेट, विच आई लव, बिकॉज उसने बस यहाँ तक क्लोज कर दिया डोर कि बस ठीक है, मेरी जो इनके साथ डील हुई थी तहमीना के साथ और सुनीता मार्शल के साथ कि मैं उसको बचा के कहीं और शिफ्ट करवा दूंगी, बस दैट्स इट। ये नहीं कि उसके प्यार में मरी जा रही हैं और उसके प्यार में बार बार भाग भाग के उस घर में जाई जा रही हैं और उसकी टेक केयर कर रही हैं। राजदान का फ़ोन आता भी है इसके पास कि बेसिकली उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसको बुखार है, तो वो फ़ोन पे ही कह देती है कि यू नो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। वैसे अगर वो एक एक्सटर्नल डॉक्टर हायर करना भी चाहें, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरे इतने बड़े कराची शहर में सिर्फ रंगून वाला के ही साइकाइट्रिस्ट हैं उनके हॉस्पिटल में, और एक्सटर्नल साइकाइट्रिस्ट भी तो होंगे ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और जिनको, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तहमीना जिनकी इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी उनके पास पता नहीं 5 करोड़ का ट्रस्ट फंड है और इतनी शुगर मिल्स हैं और इतने पेट्रोल पंप्स हैं और इतनी फ्यूल और ऑयल और गैस की माइंस हैं, वो एक प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट नहीं ला के उसको अपनी, उनको तो पता है ना उनका बेटा कहाँ पर फजर ने छुपाया हुआ है, तो वहाँ उसका वो सीक्रेटली इलाज नहीं करवा सकती। मतलब डॉक्टर फजर ही एक अकलौती वाहिद पूरे कराची में साइकाट्रिस्ट बच गई हैं जो फ़ोन पे शेर का इलाज करेंगी। अदरवाइज सारे साइकाट्रिस्ट ना कराची के मर गए हैं, या नहीं मर गए तो वो सारे के सारे साइकाट्रिस्ट जो हैं वो लल्लू से जो हैं वो सारे के सारे रंगून वाला के ही मेंटल असाइलम में काम करते थे और कोई नहीं है। कम ऑन, तहमीना को क्या हो गया? लाइक वेयर आर हर रिसोर्सेज? वैसे तो हर वक्त लैपटॉप लेके बैठी रहती हैं और फाइलें और ये और वो, कहाँ हैं आपकी रिसोर्सेज? मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर फजर के साथ आपकी डील हुई थी कि ठीक है वो बचा के ले आई, अब आप किसी और के हवाले करें ना उसका मेडिकल जो भी है, उसकी जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो फजर की जिम्मेदारी तो नहीं है ये सब करना। एनीवे, राजदान जो है वो फजर को फ़ोन करता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ये वो कहती है ठीक है इसको ये इंजेक्शन लगा दो ऐसे ऐसे करके, विच इज़ ग्रेट। अब उसका हेडेक नहीं है शेर, अभी वो फीलिंग्स इनकी आपस में वो होंगी, ठीक है, फीलिंग्स ग्रो होंगी, दे विल फॉल इन लव, दैट्स अ सेपरेट सिनेरियो, बट फॉर नाउ शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम एनी मोर। बस हो गया, उसने जितना करना था एहसान उसके ऊपर कर दिया, बस हो गया। अच्छा, उस घर में जब हम आए, जो शेर का घर है वहाँ पे जो है वो तहमीना काफ़ी ज़्यादा सबके असल में तहमीना ग्राउंड बनाना चाह रही हैं कि मैं सबके दिमाग में एक प्लांट करूं सीड कि इसी घर में से किसी का हाथ है शेर को नुकसान पहुंचाने में, बेसिकली। तो उनका जो 30 मिनट का पूरा लेक्चर होता है ना, जहाँ तीका उडो भी बैठी होती हैं, सारी बेटियाँ बैठी होती हैं लिविंग रूम में और वो कह रही होती हैं कि नहीं फजर की क्या गलती हो सकती है, फजर तो दुश्मनों की भी है और फजर तो दुश्मनों की बेटी है, वो क्यों ऐसा करेगी, वो क्यों शेर को गायब कराएगी। तो बेसिकली उनके पूरे वो लेक्चर का मतलब ये था कि वो अतीका उडो जो है ना, पहले तो ऑनेस्टली सबके एक्सप्रेशंस ऐसे थे, मरजान मारूश जितने भी है ना, जितनी भी लड़कियां 5-6 उनके घर में,
और अतीका उडो समेत सबके ऐसे थे एक्सप्रेशंस के व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर, लाइक वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टूपिड डिस्कशन, वी वांट टू बी आउट ऑफ हियर। सब एक दूसरे को ना ऐसे ही देख रही थी कि ओ गॉड क्या मुसीबत है, यू नो। फिर अतीका उडो ने कहा कि ये सब कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? मैं तो हमेशा उसका अच्छा चाहती थी। वो कहती है नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही, मैं तो बस परेशान हूँ, तो मैं इसलिए, मैं माँ हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा बेटा कहाँ चला गया, शेर को किसने अगवा किया, ये वो। तो बेसिकली वो सबको मैनिपुलेट इस तरीके से करना चाह रही थी कि सब जो है शक करें कि घर में से ही शायद किसी का हाथ है इस काम में। और बदर चाचा और उनका सीन दिखाते हैं उनके बेटों का। ये वाले अच्छे कुछ सीन्स जो है ना वो स्टूपिडली लॉन्ग हो जाते हैं, जैसे वो तहमीना आंटी का जो सीन था वेयर शी वाज लेक्चरिंग द होल फैमिली, दैट वाज वेरी लॉन्ग। नबील का भी हल्का सा लॉन्ग था बट नॉट दैट लॉन्ग। नबील का ठीक था, आई थिंक मीडियोकर था, थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता था, जहाँ वो फजर को पूरा बटर कर रहा होता है कि वाह तुमने तो मेरा सर ऊंचा कर दिया, मेरी गर्दन ऊंची कर दी और मेरे नाखून ऊंचे कर दिए। आई थिंक दैट कुड हैव बीन कट इनटू हाफ। वहाँ से आ जाती है पुलिस उसको पकड़ने के लिए। बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में। सारा को पकड़ने के लिए, फजर के कैरेक्टर को, वहाँ बदर चाचा पुलिस भेज देते हैं इसको पकड़ने के लिए। यहाँ इसकी अम्मी कहती हैं, फजर की अम्मी, के बेटा मुझे बताओ तुम ऐसा क्या करके आई हो, ये वो। तो वो कहती है कि डैड ने बेसिकली मुझसे एक तरह की डील की है कि मैं शेर को मार दूँ। फजर की अम्मी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत नाइस हैं। वो भी जो है ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल पागल हो जाएं, होश हवास खो दें। वो भी कहती हैं बेटा जो भी करना है देख के करना। और मतलब ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती, वो भी फजर की तरह है ना, उनका भी मॉरली अपराइट है, वो भी नहीं चाहती कि फजर बिल्कुल किसी को मारे वारे ऐसा कुछ करे। पुलिस की मीटिंग चल रही होती है काका साहब के साथ और नबील के साथ और वो जो सुनीता मार्शल के हस्बैंड है ना, सबके साथ। तो वो आ जाते हैं कि FIR कटवाइए और हमें तो फजर को अरेस्ट करना होगा। काका साहब अपनी चिल चाय पी रहे हैं। सुनीता मार्शल के हस्बैंड आते हैं, काका साहब क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है? पता नहीं क्यों आई है, तुम्हें पूछो पुलिस से क्यों आई है। ही इज सो नॉनशलांट, ही डजंट गिव अ शिट। काका साहब डजंट गिव अ शिट। काका साहब कहते हैं कि मरते मरे, एंड में होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। तो नबील अपने ना नौकर को बुलाते हैं, 10 करोड़ नहीं तो 50 करोड़, 50 करोड़ नहीं तो 100 करोड़। नौकर इतना पतला सा लिफाफा लेके आता है, मैंने कहा 10-15 करोड़ तो होंगे ही, लेकिन वो इतना पतला सा लिफाफा लेके आता है, उसमें शायद मुश्किल से 2-3 लाख ही हों, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 2-3 लाख भी नहीं होंगे, शायद 50-50 हज़ार हो। खैर एनीवेज वो लेके आता है, वो पुलिस वालों को दे देता है और वो कहता है कि पुलिस वाले भी एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई आप कोर्ट में ना बेल करवा दीजिएगा वरना मेरी जॉब का ख़तरा हो सकता है। ऐसे ऐसे करके, भाई यार क्या ज़बरदस्त लाइफ होती है पाकिस्तान में लोगों की, बस पैसे फेंको तमाशा देखो। कोई फजर को तो आना भी नहीं पड़ा, जिसको अरेस्ट करने आए थे उसको तो एक कदम उठा के अपने कमरे से बाहर भी नहीं आना पड़ा। सब चचा ने और ताया ने और डैड ने सब पैसे वैसे दे के बस चलो हैंडल हो गया मामला। ताज फुप्पो आ जाती हैं वहाँ, जहाँ पुलिस आई हुई होती है ना, उनको अपनी पैर अड़ाना ना, ताज फुप्पो को हर चीज़ में अपना पैर बहुत ज़रूरी है उनको घुसाना। सुनीता मार्शल की उनको बस हर चीज़ में लाइक शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग, शी जस्ट गेट्स इनटू माय स्किन। वो कहती हैं सुनीता मार्शल से कि देखो आज भी तुम्हारे भाइयों ने पुलिस भिजवाई है और फर्स्ट टाइम पुलिस हमारे घर में तब आई थी जब तुम भाग के आई थी ना अपने भाई के घर से। तो सुनीता मार्शल उनको जुमला मारती हैं, उनसे कहती हैं मेरे भाइयों ने तो हमेशा ही राज किया है, चाहे आपके दिल पे ही क्यों ना हो। उफ, ताज बीबी को आग लग जाती है। ताज बीबी हो अपनी बकवास बंद करो। इतनी वो डम लगती हैं मुझे, आई स्वेयर टू गॉड। फिर वो सुनाती रहती हैं सुनीता मार्शल को कि तुम्हारे भाइयों की वजह से ये हुआ है और तुम्हारे भांजे भतीजे की वजह से ये हो रहा है। भाई आपका ही प्लान था ताज फुप्पो, आपने ही नबील के दिमाग में डाला था कि इससे कहो कि तुम अपनी बेटी से कहो कि ताज इसको मारे, शेर को मारे। तो अब ऑफ कोर्स जब उसने कुछ किया है तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही ना। लेकिन ताज फुप्पो को ये है कि मेरा काम भी हो जाए और फजर को क्रेडिट भी ना मिले, क्योंकि फजर को डे 1 से ही नफरत है उनको फजर से। जब वो लड़की भागी नहीं थी घर से, आपको याद होगा एपिसोड नंबर 1 में, जब वो भागी नहीं थी घर से, जब वो यहाँ शादी कर रही थी, अरेंज मैरिज जो हो रही थी, उस वक्त भी फजर से उनको प्रॉब्लम थी। उस वक्त तो वो आपकी पसंद से ही शादी कर रही थी ना, घर वालों की पसंद से, उस वक्त से उनको एक चिड़ थी। तो शी इज़ ऑलवेज बिन दैट बिटर पर्सन जिसको हर किसी से चिड़ है, मतलब किसी से उनकी बनती नहीं है। सुनीता मार्शल से उनको चिड़ है,
नादिया अफगान से उनको चिढ़ है, चलो सुनीता माशा तो भाग के आई है, ठीक है, लेकिन नादिया अफगान तो भाग के नहीं आई ना, नादिया अफगान से भी उनको चिढ़ है, फजर से भी उनको चिढ़ है, चाहे फजर अपनी पेरेंट्स की मर्जी से भी शादी कर लेती तो भी उनको उससे चिढ़ ही होती, मतलब फिर भी। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी होंगे जिनको दे आर ऑलवेज, उनको आप खुश नहीं कर सकते। खैर नहीं वे, मज़ा आया मुझे तो भाई, बहुत मज़ा आया। तेरे नाल प्यार बेशुमार वे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन दोनों का जो है ना गाना, रोमांटिक सॉन्ग जो फलक शब्बीर ने गाया है, जो सारा खान के रियल में हस्बैंड हैं। स्वीट आवाज़ है वैसे उनकी, मैंने कभी उनका कोई गाना नहीं सुना, लेकिन ये गाना अच्छा है वैसे। ओके, आई विल सी यू गाइस इन मैं मंटो नहीं हूँ टुमारो। आई थिंक मैं दोनों एक साथ ही कर लूँगी, मैं मंटो नहीं हूँ की भी 5 and 6 एपिसोड। पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा कल। सर तस्लीम खान है मियाँ साहब। ओके बाय, लव यू ऑल।